हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। तो आज मैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करूंगी कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ये कैसे डेवलप्ड होता है, कैसे फैल जाता है। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये एक एयरबॉर्न डिजीज है, एयर में फैल जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। ये बहुत ही डेंजरस होती है और क्या होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। और ये जो डिजीज है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ये क्या होती है, लंग्स को अफेक्ट करती है मोस्टली रूप से। तो अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। पल्मोनरी मीन्स क्या होता है, लंग्स। इसको जो लंग्स होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मो भी बोलते हैं। तो ये जो पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स। ट्यूबरकल जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसमें ट्यूबरकल का मतलब होता है राउंड नोड्स, तब राउंड नोड्स होना। और ओसिस मीन्स इन्फ्लामेशन या फिर कोई कंडीशन सिचुएशन होना। तो ये जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है ये एक लंग्स की डिजीज होती है, जो लंग्स में क्या करता है, कोई कंडीशन डेवलप्ड कर देता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस डेवलप्ड हो जाता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी डिफिनीशन क्या है। इसके बारे में अब हम इसमें देखते हैं। It is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and characterized by the formation of tubercle in lungs। यानी कि ये क्या है, एक chronic infectious disease है। जो हमारा ये ट्यूबरक्लोसिस होता है वो क्या है, एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। किसके द्वारा होता है, ये कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू। ये जो डिजीज होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलती है। करेक्टराइज क्या करती है, फॉर्मेशन करती है ट्यूबरकल्स का। जो ये ट्यूबरकल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करता है। ये बैक्टीरिया होता है जो हमारे लंग्स के अंदर डिजीज को डेवलप करता है। और ये मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को। सबसे पहले जो हमारा ये ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। फिर जब इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, इसका मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, तो क्या होती है, ये हमारे पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लगती है, फैलने लगती है। तो अदर जगहों पे क्या होती है, ये डिजीज डेवलप्ड हो जाती है। कहाँ कहाँ पे हो सकती है, बहुत सारे एरियाज हैं, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। इट मे बी ट्रांसमिटेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। ये क्या होती है, ये जो हमारी डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस है, ये क्या होती है, अदर पार्ट में भी क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देखिए, ससेस मेनिंजेस। मेनिंजेस यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के भी ये टीबी कॉज कर सकता है। ये जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस है ये ब्रेन का टीबी हो सकता है। अदरवाइज कहाँ पे, बोन। ये जो बोन्स है, बोन में भी ये हमारी टीबी डेवलप्ड हो सकती है। किडनी की टीबी हो सकती है, lymph नोड की हो सकती है। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है, कहीं की भी टीबी हो सकती है। तो ये सब, ये क्या था, हमारी डिफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के कॉजिटिव एजेंट के बारे में कि किसके थ्रू ये जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है किसके थ्रू होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसके बारे में हम इसमें अब देखते हैं। अब मैं देखती हूँ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के कॉजिटिव एजेंट के बारे में, उसकी कॉजेज के बारे में कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, किसके थ्रू फैल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉजिटिव एजेंट के बारे में कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का कॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो इसका जो कॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है इसके थ्रू क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस का फॉर्मेशन होता है। ये जो ट्यूबरक्लोसिस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू ही डेवलप्ड होता है। और हम देखते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, इसके कॉजेज होते हैं एयर ड्रॉपलेट्स। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एयर ड्रॉपलेट्स डिजीज होती है, एयर के थ्रू फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, फैल जाती है। और हम बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। स्मोक जो करते हैं पर्सन, उसके अंदर क्या होता है, लंग्स बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। जब लंग्स वीक होता है तो ये जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है इससे लड़ने की क्षमता नहीं रहती है इसके अंदर, इसलिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया तुरंत ट्यूबरक्लोसिस का फॉर्मेशन करने लगता है। और क्या होता है, अल्कोहलिज्म पर्सन होते हैं या इंडस्ट्रियल वाले
पर्सन होते हैं जो इंडस्ट्रियल में ड्यूटी करते हैं, किसी भी कारखाने में ड्यूटी करते हैं, तो उनमें ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहती है। या फिर हम बात करते हैं क्राउडी रेसिस्टेंस। क्राउडी रेसिस्टेंस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है जिसमें अदर सारे लोग, इन्फेक्शियस लोग होते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एयरबॉर्न डिजीज क्या होती है, वो फैल जाती है। नेक्स्ट जो हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में देखते हैं, तो सबसे मेन होता है पुअर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। यानी कि ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और वो प्रॉपर जितनी डाइट लेनी चाहिए थी उतनी नहीं ले रहे हैं, तो उनको अंदर क्या होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। जब माल न्यूट्रिशन होगा, बॉडी वीक होगी, तो ये डिजीज़ क्या होती है, बहुत जल्दी अटैक करती है उसके अंदर, और ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। अब मैं बात करती हूँ ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स के बारे में कि ट्यूबरक्लोसिस कितने टाइप्स का होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली 2 टाइप्स का होता है। एक प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होता है और एक दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। जो सबसे पहले आता है वो क्या आता है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। और दूसरा क्या आता है हमारा, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ये जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होता है वो मोस्टली बच्चों में होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर ये होता है, चाइल्ड के अंदर। और जो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होता है वो कहाँ पे होता है, वो एडल्ट में होता है। मोस्टली जो ट्यूबरक्लोसिस है 2 ही टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। इसमें जो है हमारा प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में जो हमारे न्यू बॉर्न होते हैं, जो भी चिल्ड्रंस होते हैं, उसके अंदर जो टीबी कॉज करती है, डेवलप्ड हो जाती है बचपन में ही, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस में यानी कि कभी भी एडल्ट एज के बाद वो कभी भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। अब मैं बात करती हूँ इंसिडेंस के बारे में कि इंसिडेंस क्या होता है। इंसिडेंस यानी 2020 की बात करें तो 26% डेथ होती है लोगों की ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस की डेथ हो जाती है, जो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 26% लोगों की डेथ हो जाती है इंडिया के अंदर। ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है डिजीज़ हमारे इंडिया के अंदर। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री कॉस्ट डिलीवर होता है, गवर्नमेंट डिलीवरी, इसका गवर्नमेंट मेडिसिन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो मेडिसिन होती है वो कंटिन्यू ली जाती है 6 मंथ तक। इसका कभी भी बीच में गैप नहीं करना होता है, कंटिन्यू आप मेडिसिन लेते रहिए। ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसका अदर नेम क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। तो हम इसमें देखते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है वो 2 टाइप्स में होता है। एक होता है एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा होता है क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस। तो हम बात करते हैं एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस की। एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस एंड क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस। तो देखते हैं कि जो एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस होता है इसके अंदर क्या आता है। सबसे पहले इसमें आता है हाई फीवर। जो जिस पर्सन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस डेवलप्ड हुआ है सबसे पहले, तो उसके अंदर एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा, हाई फीवर आएगा। और क्या होगा, इसके अंदर चिल्स होगा, चिल्स फीवर लगेगा, मतलब चिल्स ठंडक बहुत ज्यादा लगेगी। और क्या होगा, प्लूराइटिक पेन होगा। जो पर्सन होगा उसके अंदर जो लंग्स होते हैं उसके अंदर पेन फील होगा, उसको पेन हो रहा है। अदरवाइज क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द कफ। क्या होगा, प्रोडक्शन होगा किसका, कफ का, प्रोडक्शन ऑफ कफ। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्रोनिक ट्यूबरक्लोसिस में। इसमें क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है। क्या रहता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है।
जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, माइल्ड फीवर, माइल्ड कंटिन्यूअस फीवर देखने को मिलता है, माइल्ड कंटिन्यूअस फीवर देखने को मिलता है इसके अंदर। और क्या देखने को मिलता है, पेशेंट का क्या होगा, वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस होगा, वेट लॉस। और क्या होगा, इसमें फैटीग फील होगा, बहुत ही ज्यादा थकावट होगा, बोन में पेन होगा। और क्या फील होगा, इसमें रैपिड पल्स देखने को मिलेगी, रैपिड पल्स जो पर्सन होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा रैपिड पल्स देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होगा, उसकी बॉडी पेन होगी, वेट लॉस होता जाएगा। ये सारे सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम इसको क्या बोल सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये अब हम इसमें ये देखेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम करवाएं और वो कंफर्म हो कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस है। अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है तो हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, जो भी हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करेंगे कि आपकी फैमिली में पहले से कोई ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं था, या फिर आपको पहले कोई प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हुआ है, ये आपको कब है, ये कब से आ रहा है, फीवर आपको कब से है, आपका वेट लॉस तो नहीं हो रहा है। इसके बारे में हम पूरी क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि वेट हम चेक करवाएंगे कि कितना है, पहले कितना था, इसके बारे में हम पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट अफेक्टेड होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम स्टेथोस्कोप से लंग्स के साउंड को इवैल्यूएट करेंगे कि लंग्स में कोई साउंड तो प्रेजेंट नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, स्पुटम कल्चर। पेशेंट को बहुत ज्यादा कफिंग आ रही, खांसी आ रही, तो हम क्या करेंगे, स्पुटम कल्चर भेजेंगे। स्पुटम कल्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो ग्राम नेगेटिव है या फिर ग्राम पॉजिटिव है। तो स्पुटम कल्चर के थ्रू ये कंफर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवीनाट टेस्ट की। ये जो सीवीनाट टेस्ट है ये कंफर्मेटिव टेस्ट होता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस का। अगर जो किसी के अंदर सीवीनाट टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब है कि ट्यूबरकुलोसिस पर्सन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट एक्सरे। जब किसी भी पर्सन के अंदर कोई लंग्स की प्रॉब्लम होती है, कोई लंग्स इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे का एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे में ऐसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, चेस्ट है, इसका इस एक्सरे जब लिया जाता है तो इसमें पैचेस टाइप के ऐसे ऐसे व्हाइट पैचेस दिखते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये बैक्टीरिया कौन सा है या कौन सी डिजीज है, ये पता लगाया जाता है। बट ये कंफर्मेटिव नहीं होता, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। बात करते हैं ये मोन्टैक्स टेस्ट की। जो मोन्टैक्स टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, एक प्रोटीन प्यूरिन टेस्ट होता है। जो हमारे हैंड पे ये जो एरिया है, हैंड का फोर आर्म होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टेस्ट करवाया जाता है। फिर यहाँ पे एक राउंड राउंड उस एरिया पे राउंड कर देते हैं 10 सेंटीमीटर का। फिर उसमें देखते हैं कि कितना इन्फ्लामेशन हुआ है, जितनी रेडनेस, जिस जगह पे रेडनेस होती है उस रेडनेस को मापा जाता है। फिर देखा जाता है वो कितना सेंटीमीटर है। अगर जो मोर देन 5 है तो ये माना जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर जो लेस देन 5 है तो इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो मोर देन 5 से लेकर के 10 के बीच में होता है या 10 के ऊपर होता है तो क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट यानी कि जो पर्सन होता है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कंटिन्यूअस फीवर रहता है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं, वीकनेस रहती, थकावट रहती, तो इसलिए क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि इसमें HB लेवल तो डाउन नहीं है, RBC और WBC जो है उनका लेवल कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, ये सब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ताकि जो पर्सन के अंदर सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। किसी भी पर्सन के अंदर अगर जो चेस्ट एक्सरे में क्लियर नहीं आ रहा है, कोई भी डिजीज है उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, CT स्कैन करवाएंगे या फिर MRI करवाएंगे।
इसमें क्या होता है, जो डिजीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी से शो होता है, डीप होता है। जो भी डिजीज होती है उसको अच्छे से हम असेस कर सकते हैं, इसलिए सीटी एंड एमआरआई लास्ट में करवाया जाता है। अब मैं बात करती हूँ डॉट्स थेरेपी के बारे में और ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। अगर किसी भी पर्सन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव हो गया है तो क्या करते हैं, उसमें डॉट्स थेरेपी दी जाती है और जो मेडिसिन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें कुछ 5 मेडिसिन होती हैं जो इसमें क्या करती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉट्स थेरेपी। जो डॉट्स का फुल फॉर्म है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये हम बोलते हैं डॉट्स थेरेपी को। इसमें 5 मेडिसिन आती हैं, एसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन है, इथाम्बुटोल है, पैराजीनामाइड है और क्या है, इरेथ्रोमाइसिन है। ये 5 मेडिसिन हैं जो क्या करते हैं, पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं और उनको लगातार ये बताया जाता है कि जो मेडिसिन है वो प्रॉपर कंटिन्यू आपको लेना है, कभी भी बीच में गैप नहीं करना है, आप कंटिन्यूअस उसको लीजिए। और जो ये मेडिसिन होती है तो आप वो प्रेफर्ड करते हैं कि आप खाली पेट लीजिए मॉर्निंग सुबह में, वो अच्छी मानी जाती है। अब मैं इसमें बात करूंगी ट्यूबरक्लोसिस के मैनेजमेंट के बारे में कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। किसी भी पर्सन के अंदर जो सिम्टम है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम इसमें कुछ एडवाइस करेंगे, कुछ अपनी थिंक को रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें टू एडवाइस कंटिन्यूअस एंड टाइमली मेडिसिन। जो पर्सन होगा जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस होगा, वो डॉट्स थेरेपी को ले रहा होगा, तो उसको हम एडवाइस करेंगे कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको कंटिन्यू लें और क्या लें, टाइमली लें। जो भी आप टाइम से ले रहे हैं, जैसे मॉर्निंग ले रहे हैं तो आपको मॉर्निंग ही लेना है, आप डेली टाइमली इस मेडिसिन लें। नेक्स्ट क्या होता है, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, माल न्यूट्रिश्ड हो जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे ताकि पर्सन में कोई अदर एबनॉर्मलिटी ना हो। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जिस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है उसको ये बताएंगे कि आप स्पुटम को अलग एक ऐसी जगह पे थूकें ताकि दूसरे पर्सन में ना हो सके। आप हमेशा मास्क लगा कर रखिए, जो स्पुटम होता है एक गड्ढे हो करके उसमें जला दीजिए रख करके, ऐसे हम उसको बताएंगे कम्युनिटी में। और क्या करेंगे, टू रेड्यूस मेंटल कंफ्यूजन। मतलब जो ऐसे पर्सन होते हैं जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, उनके एक अंदर ही अलग मेंटालिटी हो जाती, अलग तरीके से सोचते हैं कि अब हम दूसरे जैसे नहीं हैं, हम जैसे जाएंगे तो लोग हमको अलग नज़रिए से देखेंगे, अब हम हमारे जीने का कोई मतलब नहीं, ऐसा वो सोच लेते हैं। तो उनको क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस को इम्प्रूव करेंगे। जो भी वो सोचते हैं उनके कन्फ्यूजन के क्या करेंगे, दूर करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और क्या देंगे, हेल्थ एजुकेशन। उनको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे कि आपको आगे कैसे वर्क करना है, अदर पर्सन में इन्फेक्शन को फैलने से कैसे बचाना है, अपनी फैमिली को आगे कैसे इम्प्रूव करना है, उसके बारे में बहुत अच्छे से उनको एजुकेट किया जाएगा ताकि वो कभी डीमोटिवेट ना हो। थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।